नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं। मसूरी में स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब जी की पुण्यतिथि पर किया गया याद। सरकार की बेरुखी पर मुस्लिम समाज में जताई नाराजगी। बता दी कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले अब्बास तैयब जी की पुण्यतिथि पर मसूरी में याद किया गया। उनकी कब्र पर जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं अब्बास तैयब जी की पुण्यतिथि को सरकार और प्रशासन की ओर से भुला दिए जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। महात्मा गांधी और अब्बास तैयब जी को ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात की संज्ञा दी गई थी। मसूरी लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग अब्बास तैयब जी की कब्र पर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अब्बास तैयब जी की कब्र और उनकी कब्र तक जाने वाले मार्ग को क्षतिग्रस्त हालत में देखकर नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं मुख्य मार्ग से अब्बास तैयब जी की कब्र पर जाने के क्षतिग्रस्त मार्ग को भी ठीक करने की मांग की गई, सुरक्षित किए जाने की मांग की। स्थानीय निवासी मंजूर अहमद, कामिल अली और मोहम्मद मनीष ने बताया कि आज अब्बास तैयब जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि को लेकर ना तो शासन ना ही प्रशासन ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण कि उन्होंने कहा कि अब्बास जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी अहम योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि गांधी जी के साथ रहते हुए अब्बास तैयब जी ने खादी और प्रसार किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज अब्बास तैयब जी को याद करना भी मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। सरकार की अनदेखी के कारण अब्बास तैयब जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नामो निशान को खत्म किया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाँ जी, आज 9 जून अब्बास तैयब साहब जी की बरसी का दिन है। सभी जानते हैं कि अब्बास तैयब साहब एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, देश के लिए एक बड़ा मुजाहिदा किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि उनकी कब्र पर सूरह फातिहा पढ़कर उनको सवाब पहुँचा सके। इस पत्थर पर उनका नाम, पूरा नाम अब्बास शमसुद्दीन तैयब जी ने उनका नाम, पूरा नाम लिखा हुआ है। उनकी तारीख पैदाइश, उनकी वफ़ात का दिन लिखा हुआ है और उनके कुछ शायराना अंदाज में उनके कुछ कारनामे लिखे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखें कि कब्र के अंदर कितने लोग मदफून हैं, कोई किसी का कोई नाम बाकी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे कारनामे अंजाम दे जाते हैं, ऐसे कुर्बानियाँ पेश कर जाते हैं कि आने वाले वक्त तक उनको याद रखा जाता है। अब्बास तैयब साहब भी उन्हीं में से एक थे कि जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, बड़ा मुजाहिदा किया। इसलिए आज हम सब यहाँ आए ताकि उनकी कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ सके और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए।